नमस्कार, ऑन द स्पॉट न्यूज और आपकी आवाज न्यूज के एक विशेष शो में, जैसा कि आप जानते हैं, जाखल मंडी नगर पालिका चुनाव को लेकर विशेष तौर पर कवरेज की जा रही है। आज हमारे मुख्य तौर पर मेहमान पूर्व सरपंच व जाखल मंडी नगर पालिका के अध्यक्ष पद के दावेदार सुरेंद्र मित्तल जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से आज जानते हैं कि चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। सुरेंद्र जी जो लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, कैसे सुरेंद्र जी लोगों की भावनाएं आपके सामने आ रही हैं और किस प्रकार से आप लोगों को इन चुनावों में अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी व्यक्त कर रहे हैं? पहले तो ऑन द स्पॉट भाई प्रमोद जी का, हरिचंद जी का मैं शुक्रगुजार हूं, थैंक यू। जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव का माहौल बड़ा एक पक्षीय बना हुआ है। जाखल की जनता का बड़ा जन समर्थन मुझे मिल रहा है, क्योंकि पिछले 20-25 वर्षों से निरंतर लोगों के बीच में रहे हैं। लोगों की अपेक्षा पे खरा उतरने की कोशिश हमेशा की है। 5 साल का सरपंच का कार्यकाल रहा, जितना भी हुआ अपनी आत्मा से परमात्मा को साक्षी मानते हुए जनता के सुख और दुख में हम खड़े हुए हैं। और मैं जनता से यही अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि आने वाले समय के अंदर, मुझे पता है कि काफ़ी समस्याएं जाखल मंडी के अंदर लगातार रही हैं, लोगों का शोषण भी हुआ है, लोग पीड़ित भी हुए हैं, यानी कि उन सभी समस्याओं का हल करते हुए, चाहे हरियाणा सरकार में हमारे जुझारू मुख्यमंत्री श्रीमान श्री नायब सिंह जी सैनी या अन्य नेतागण जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, उन सभी के साथ, सभी के समक्ष जाखल की जनता की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। और जो भी रुके हुए काम हैं, चाहे वो रेलवे नई बस्ती के हैं, दुर्गा कॉलोनी के हैं, बाजीगर बस्ती के हैं, गुरुद्वारा बस्ती के हैं, चाहे रुड़दू कॉलोनी के हैं, चाहे बलरा रोड पे काम रुके हुए हैं, और मंडी के जितने भी काम हैं, पार्क के काम हैं, लोगों की पेंशन के काम हैं, सभी कामों को प्राथमिकता के आधार पर सरकार के समक्ष उठाकर काम करेंगे। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि पूरा विश्वास के साथ मेरे पे आशीर्वाद रखने का काम करेंगे। सुरेंद्र जी, अगर हम पिछले कार्यकाल की बात करते हैं, लोगों का यही कहना है कि पिछले कार्यकाल को देखते हुए मंडी 10 साल पीछे चली गई है, तो आप उन मुद्दों को कैसे हल कर पाओगे? इसमें हरिचंद जी, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मैं फ्यूचर की तरफ देख रहा हूं। पीछे जो हो चुका बीत चुका। पास्ट की मैं बात नहीं करूंगा, वो तो जाखल की जनता के समक्ष सभी मुद्दे रहे हैं। उन मुद्दों से हटकर हमें अगला भविष्य देखना है कि जाखल मंडी में कैसे आगे का वातावरण बनाया जाए, और आगे की ओर चलेंगे हम सभी को लेके। जैसे जैसे आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो कैसी समस्याएं जो हैं, क्योंकि लोग जो हैं, अगर बात करें तो पिछले 6 महीने से पहले लोग ये चाहते थे कि नगर पालिका जाखल मंडी भंग होनी चाहिए, और क्योंकि आपका कार्यकाल लगाओ या एक गांव का कार्यकाल, वो लोग चाहते थे कि गांव बने, जाखल मंडी एक गांव बने, यहाँ पर नगर पालिका की बजाय एक सरपंच चुना जाए। आप क्या देखते हैं, सरपंच ज्यादा बेहतर तौर पर काम कर सकता है या फिर अध्यक्ष पद पर ज्यादा काम हो सकता है? इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ जी। जनता का भरपूर प्यार, भरपूर समर्थन, भरपूर आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हों, चाहे युवा साथी हों, चाहे मातृशक्ति हो। एक तरफा मेरे पे उनका सभी का आशीर्वाद रहा है और अब भी मुझे दे रहे हैं। जहाँ तक आपने ये कहा कि सरपंच बेहतर या चेयरमैनशिप बेहतर, सरपंची के दौरान भी हमने मंडी के लोगों को पता है कि लोगों के बीच में क्या समस्याएं थी, उसको किस तरीके से हमने उठाकर लोगों के काम किए। जितना हो सका 5 साल में हमने पूर्ण तौर पे काम किए, और उसके बावजूद नगर पालिका सरकार द्वारा बनाई गई। नगर पालिका के अंदर भी देखो, चाहे चेयरमैन हो या सरपंच हो, हर व्यक्ति इस पद पर आकर पद की गरिमा के अनुरूप काम करने की कोशिश करता है। हमारे भाई सीताराम जी मित्तल थे, नौहरचंद जी गोयल रहे, उनकी नौहरचंद जी गोयल की पुत्र वधु सीमा गोयल रही, सीताराम जी की पुत्र वधु कीर्ति मित्तल रही। उनका भी पुरजोर ये कोशिश रही कि मंडी के अंदर काम होने चाहिए, और उन्होंने जितनी उनकी ताकत थी, समर्था थी, सरकार का सहयोग रहा। दरअसल राजनीति के अभी कुछ कारण रह जाता है, जो पॉलिटिकल दबाव होता है, पॉलिटिकल
शोषण हो जाता है व्यक्ति का, उसमें भी व्यक्ति पिस जाता है और वो अपेक्षा अनुरूप काम नहीं कर सकता, दबाव नहीं सहन कर सकता। तो इस कारण भी मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं। अगर व्यक्तित्व के साथ अगर नगर पार्षद और चेयरमैन सभी इकट्ठे हों और म्यूनिसिपैलिटी का प्रशासन सभी मिलकर काम करें तो मैं तो मानता हूं बहुत बेहतर कार्य हो सकता है। नगर पालिका में भी लोगों को जितनी भी समस्याएं हैं उनसे छुटकारा दिलाया जा सकता है, क्योंकि कभी भी प्रशासन भी नहीं चाहता कि काम ना हो। प्रशासन भी हमेशा ये चाहता है कि एरिया के अंदर, मंडी के अंदर विकास हो, चाहे वो नगर पालिका है, चाहे वो नगर निगम है। अधिकारी एसडीएम साहब बैठते हैं, डीसी साहब बैठते हैं, अपना प्रशासनिक अधिकारी जो नगर पालिका के जिनके दायित्व बने हैं, उन लोगों की जिम्मेवारी बढ़ती है कि वो भी मिल के काम करना चाहते हैं। ये हम लोगों में चाहिए कि हमें कितनी क्षमता रखते हैं हम काम करवाने की। मैं ये चाहता हूं कि अगर जनता हमें विश्वास दिलाकर चुनाव में जिताती है तो हम जनता की अपेक्षा पे 100% खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अगर हम समस्या की बात करते हैं तो जाखल में अनेकों समस्या है, आप ऐसे कौन से मुद्दे को समस्या को लेकर चल रहे हैं? जाखल में बिल्कुल समस्याएं हैं। अब आप देखिए कि ये जो स्वर्ग आश्रम रोड है, गौशाला रोड है, सुनने में आता है कि टेंडर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं शुरू हुआ। पता नहीं क्या कारण है इस बात के पीछे कि वो काम क्यों नहीं हुआ। ये बस स्टैंड की तरफ आते हैं हम, ये रोड है कितना बुरा हाल है, साइकिल भी नहीं चल सकता। कॉलेज की समस्या है, खेल स्टेडियम की समस्या है। हमारे बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं, अभी डीएवी स्कूल के बच्चों ने स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल जीता। अगर खेल स्टेडियम हो यहाँ पर तो पता नहीं गांव का इतना एरिया है हमारा कि कितने बच्चे केंद्र से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आए। और मैं सरकार से, जाखल नगर पालिका के माध्यम से अगर मुझे दायित्व मिलता है तो हमारी बात मजबूती से हम करने की हिम्मत रखेंगे। खेल स्टेडियम की भी हम मांग रखेंगे और भी जो समस्याएं हैं निरंतर जो रही हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी तक का अगर चुनावी चर्चाएं की बात करें तो जाखल मंडी नगर पालिका के लिए आप कितने काबिल मानते हैं अपने आप को और किससे मुकाबला मानते हैं? मैं अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहता इस बात में जी। काबिलियत तो जनता ही फैसला करती है कि कैंडिडेट चुनाव में देखो सब हर व्यक्ति का अधिकार है। जो वोटर है, जैसे नगर पालिका में 25 साल की आयु सीमा रखी गई है चेयरमैन के पद के लिए, सभी का अधिकार है। ये तो जनता ने तय करना है कि कौन व्यक्ति हमारी समस्या को प्रमुखता से उठा सकता है और जाखल मंडी के हित के लिए काम कर सकता है। क्योंकि पिछला 5 वर्ष का जो सरपंच का हमारा कार्यकाल रहा है, सैकड़ों कार्य किए हमने उसमें। एसबीआई रोड पे 1.5-2 फुट पानी खड़ा रहता था, जो ये अपना बाबा इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर लाला मीरीराम प्रेमचंद बागल तक, जबकि एसटीपी तब बना नहीं था उस समय। उस रोड पे इतना पानी रहता था, उस सड़क को बनाया और उसके बाद 5 इंच भी पानी नहीं रुकता। ये अपना 4 नंबर गोडाउन वाला रोड देख लिए, 60 वर्षों से वो रोड बिल्कुल बंद पड़ा था, साइकिल नहीं निकलता था। उस रोड को बनाया, आज भी वो बिल्कुल जैसे कल बना है, जू का तू है। मैं दावा करता हूं कि 50 साल तक भी वो रोड खराब नहीं होने वाला। हम लोगों ने पूरा ईमानदारी से कार्य किया है और ये पंचायत बिल्डिंग का निर्माण किया। ईंटें गिरी पड़ी थी, टूटी पड़ी थी, जैसे कोई गडाउन है, कोई सिंपल सा गडाउन है, इतना बुरा हाल, जर्जर अवस्था में थी। आज नगर पालिका के तकरीबन कार्य वहां पे होते हैं मंडी के, इतनी बढ़िया बिल्डिंग है, पढ़ाई है वो। और बहुत काम किया मंडी के अंदर, प्यास कॉलोनी में काम किया, शनि मंदिर की रोड बनाया, बालाजी मंदिर का रोड बनाया, सैकड़ों काम मंडी के थे। नई मंडी का कितना बड़ा एरिया है, 40 वर्षों से वहां ईंट नहीं लगी थी, वहां पे काम किया। चुल्लड़ गली में सीवरेज व्यवस्था का काम किया, ब्यास कॉलोनी में सीवरेज डाले, इंटरलॉकिंग ब्लॉक से पूरा रोड तक काम किया, कारखाना गली का निर्माण किया। पूर्व चेयरमैन राज शर्मा जी का एरिया था, जो गली थी वो सारी टोटल बनाई। और भी मंडी के अंदर चाहे वो पानी लोगों को पीने से वंचित है, वहाँ समर्सिबल की व्यवस्था की। जहाँ जहाँ भी मंडी को जरूरत पड़ी वहाँ ग्राम पंचायत ने काम किया। इसीलिए लोगों की आज पंचायत का कार्यकाल, जो हमारा पंचायत का कार्यकाल था, वो लोगों के समक्ष है। काम हमने किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, हमारी तो प्राथमिकता ये है। जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं उनसे
कैसे अपील करोगे आप? बस मैं तो जनता से हाथ जोड़ के यही तो मेरी यही अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जाखल मंडी के भविष्य का सवाल है। मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता, किसी को बुरा नहीं मैं आंकता, बिल्कुल भी। सारे हमारे भाई हैं मंडी के, सभी का चुनाव लड़ने का राइट है, दायित्व है सभी का। कि अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास है, मेरा तो जाखल की जनता पे 100% विश्वास है कि जाखल की जनता बिल्कुल ईमानदारी से सोच विचार के फैसला करेगी। और मेरी यही आपसे अपेक्षा है, उम्मीद रखता हूं कि आने वाले भविष्य में जब भी चुनाव, अभी तो घोषणा नहीं हुई, चुनाव होगा और आप लोगों के बीच में मैं पहले भी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा, और आप मुझे अपना कीमती वोट देकर जाखल के भविष्य का निर्णय करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सरपंच सुरेंद्र मित्तल, जिन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष की दावेदारी पूरी तरह से जता दी है। अब देखना यह होगा कि जाखल वासियों का प्यार उन्हें कितना मिलता है। फिलहाल ऐसी तमाम खास जानकारी और अपडेट के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए